Hello guys, this is Hassan Yusuf Qadri, your HYQ with a new video of history. ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में और मैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको बता दूं, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर हिस्ट्री. चाहे CIE हो, IGCSE हो, EdExcel हो, वॉट एवर द बोर्ड इज, मगर उसके अंदर खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर्स फेवरेट भी समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने निकल कर आते हैं. ठीक है, हम अगर कुछ शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, व्हाई खिलाफत मूवमेंट वाज इमर्ज, व्हाट वर द रीजन ड्यू टू व्हिच खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, या व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ सेवरस, व्हाट वाज डेलीगेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, या खिलाफत व्हाट वाज खिलाफत डेलीगेशन. तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस इसके अंदर से जनरेट कर सकते हैं और उन सब का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज दूंगा. ठीक हो गया. सो लेट्स स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट. देखें, आपके सामने बहुत आसान करके मैंने लिखा हुआ है. व्हेन यू स्टार्टेड टू राइट द आंसर, सो ऑब्वियसली आपको पता है मैं बहुत आसान करके ये बता देता हूँ कि इफ यू हैव अ 4 मार्कर क्वेश्चन तो आप उसके अंदर एक पैराग्राफ के अंदर आंसर करेंगे. 7 मार्कर है तो मिनिमम 2 पैराग्राफ्स, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स आप स्टेप इन करेंगे. और अगर आपके पास 14 मार्कर है तो 5 + 1, 5 पैराग्राफ्स एंड +1 इज बेसिकली योर कंक्लूजन. कंक्लूजन 14 मार्क के अंदर लाजमी है, उसके बगैर आप नहीं करेंगे. लेट्स स्टार्ट. खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री है पूरे इंडिया के लिए. ठीक है, ये बात तो आप समझ के रखें कि खिलाफत मूवमेंट वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री फॉर द होल इंडिया. बेसिकली जितने भी मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनके लिए खिलाफत या कैलिफेट सिस्टम जो कि ऑटोमन एम्पायर में चल रहा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड था, बहुत वैल्यू थी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, खलीफा इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन या कैलिफेट इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज द लीडर ऑफ द होल मुस्लिम उम्मा. सो दैट इज वाई इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. और ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत सिस्टम चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की एक तरीके से आप समझें कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए थे. वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई बेसिकली 1913-14 के अंदर, तो उसमें एक गड़बड़ हुई टर्की से. टर्की ज्वाइंट जर्मनी. अच्छा, देयर वर 2 साइड्स एट दैट टाइम. ठीक हो गया, मैं अलाइज एंड एक्सेस के ऊपर प्रॉपर नहीं आ रहा, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि देयर वर 2 साइड्स. एक साइड को हेड कर रहा था ब्रिटेन और दूसरे साइड को हेड कर रहा था जर्मनी. ब्रिटेन के साथ फ्रांस था, रशिया था, और जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया था. ऑटोमन एम्पायर भी कूद कर आ गया कि भैया मैं भी जर्मनी के साथ हूँ और ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इन सब का मुकाबला मैं भी करूंगा. ठीक हो गया. इस जंग के एंड में, ये जंग खत्म हुई 1819 के अंदर, मतलब 1919 के अंदर जाकर ये प्रॉपर एंड हुई. तो इस जंग के एंड में जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जर्मनी ये जंग हार गया और ब्रिटेन ये जंग जीत गया. उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन खिलाफत मूवमेंट में हम रीजंस डिस्कस नहीं करेंगे. मगर जर्मनी ये जंग जो है वो हार गया था. जर्मनी हार गया मतलब उसके साथ टर्की था, टर्की भी ये जंग हार गया. उसके हारने से एक पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम इस्तांबुल एकॉर्ड था. इस पैक्ट के तहत जितनी भी टेरिटरीज थी टर्की की, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा फ्रांस, ग्रीस एंड ब्रिटेन के दरमियान. यानी टर्की को एक तरीके की ये सजा मिली कि टर्की के हिस्से कर दिए गए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे मुस्लिम्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत ऑकवर्ड थी. मुस्लिम सिचुएशन वर वेरी ऑकवर्ड. क्यों भाई? क्योंकि वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे थे और ऑटोमन एम्पायर जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ था. तो मुसलमानों को यही लगा रहता था कि हम अगर ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हैं. मगर इस पर मुसलमानों ने ब्रिटिश से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आपका साथ दे रहे हैं, मगर यू हैव टू प्रोवाइड सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस ऑफ टर्की. यानी सेफ गार्ड प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है टू द होली प्लेसेस ऑफ टर्की. लेकिन अब आपको भी पता है कि ब्रिटिश का हमारे साथ रवैया क्या था, what were their intentions. तो ब्रिटिश ने अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया. जो उसने हमसे वादा किया था कि वो ऑटोमन एम्पायर का ख्याल रखेगा या मतलब इस्लामिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होने देगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. इनिशियली ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर ये साइन हुआ था कि भाई ब्रिटेन और जर्मन के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई। जर्मनी को दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया, ईस्ट एंड वेस्ट। जर्मनी वाज ब्रेक इनटू टू पार्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट जर्मनी पोलैंड बन गया और जो वेस्ट जर्मनी है वो आज भी जर्मनी है। एज वेल एज जर्मनी हैड टू बेयर ऑल दी वॉर एक्सपेंसेस टू। जर्मनी को वॉर एक्सपेंसेस भी भरने पड़े। इसमें खर्चा ऑस्ट्रिया का भी आया, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप खुद सोचें कि भाई जर्मनी भी अभी जंग से बाहर निकला था, तो उसके पास भी खर्चा हुआ था, उसके मुल्क को भी नुकसान पहुंचा था। तो नाउ जर्मनी हैड टू बेयर ऑल दी वॉर एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। अच्छा, जब ऐसा ट्रीटमेंट जर्मन्स के साथ हुआ ब्रिटेन की तरफ से, तो ऐसे ट्रीटमेंट की वजह से मुसलमान जो है वो बहुत घबरा गए टर्की के लिए। ठीक हो गया। उनको ये डर लगने लगा कि भैया हमारे टर्की के मुसलमान भाई बहनों के साथ भी तो अब कहीं इसी तरीके की हरकतें नहीं होंगी, कोई यही तो प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाएगी। जिसकी वजह से दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। दे वर पॉपुलरली नोन एज अली ब्रदर्स। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की टू सेव खलीफा सिस्टम। कैलिफेट सिस्टम को सेव करने के लिए इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी। ठीक हो गया। अच्छा, अब खिलाफत मूवमेंट जब इन्होंने स्टार्ट करी तो खिलाफत मूवमेंट के लिए दे कंडक्टेड खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस। उन्होंने फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी 1919 में। अब इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या कि भाई मुस्लिम लीग की साइड से मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली गए थे, और कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड गांधी आया था। इन लोगों ने फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी। अच्छा, मेन एम इसका था खलीफा सिस्टम यानी कैलिफेट सिस्टम को सेव करना। मुसलमान क्या चाहता था कि भाई मुस्लिम्स वांटेड कि भाई हिंदू सपोर्ट करे मुसलमानों को खिलाफत मूवमेंट में, और इसके बदले में जो हिंदूज थे वो ये चाहते थे कि मुसलमान उनको सपोर्ट करें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ठीक हो गया कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट करें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आपसे डिस्कस करूंगा। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या है। अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट करी थी, कांग्रेस जाहिर है उसके सपोर्ट में ही थी। इसमें कर ये रहे थे कि भाई ब्रिटिश कोर्ट को बॉयकॉट कर रहे थे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, आर्मी में जाने से डिनाई कर दिया था ब्रिटिश की, अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल से विड्रॉ कर लिया था, इलेक्शन में पार्ट लेने से मना कर दिया था। मतलब एक तरीके से अगेंस्ट हो गए थे ये कि भाई हम साथ नहीं देंगे किसी भी तरीके से ब्रिटिश क्या नाम है गवर्नमेंट का। और गांधी मुसलमानों को अर्ज कर रहा था कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करें इन सीकिंग स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। गांधी अर्ज कर रहा था मुसलमानों को कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम स्वराज स्टार्ट किया हुआ है, हम सेल्फ रूल जो है वो ब्रिटिश से लेकर रहेंगे, तो यू हैव टू सपोर्ट अस। जब उसने स्वराज का ऐलान किया तो मुसलमानों ने बोला भैया हम ब्रिटिश से अभी फेवर मांग रहे हैं कि वो कैलिफेट सिस्टम को खत्म ना करे, अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दें, हम स्वराज स्टार्ट कर दें तो उसकी और ज्यादा तब जाएगा, वो और गुस्से में हो जाएगा। जिसकी वजह से मुसलमान ये मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और जो मुस्लिम डेलीगेशन था वो माना नहीं, और फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हमारी फेल हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई सेम ईयर में 1990। इस बार ये चीज डिसाइड हो गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड खिलाफत पीपल, ये जो लोग थे सारे आपके मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली वगैरह, ये लोग मिलकर काम करेंगे टू सेव कैलिफेट सिस्टम। अब जब गांधी ने हमारा साथ देने का ऐलान कर दिया तो हम खुश हो गए थे, क्योंकि देखो गांधी की सेव बहुत थी। गांधी जगह जगह जाकर जलसे से खिताब करता था, जलसे से बात करता था, एंड देन लोग उसकी सुनते भी थे। तो ऑब्वियसली मतलब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। मगर इन द एंड गांधी ने इस चीज को एक नाम दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है नो सबमिशन टू एवन। सही है। अच्छा, अब ये इतना ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया कि भाई खिलाफत मूवमेंट के अंदर गांधी का जो सपोर्ट था ना वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। आइडेंटिफाई का मतलब, क्योंकि जाहिर है ये एक मुस्लिम कॉज था, इसमें गांधी जो है सपोर्ट कर रहा था। गांधी का तो अपना मकसद यही था कि भाई हम मुसलमानों को सपोर्ट करें चाहे ना करें, हमारा मेन मकसद है ब्रिटिश को यहाँ से निकालना। तो उसी के बीच में ये भी एक चीज हो जाएगी। ठीक हो गया, दैट वाज सत्याग्रह। अच्छा, लेकिन जाहिर है मुसलमानों की और जो हिंदुओं की थी वो इस बार भी वो एक तरीके से जिसको कहते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन बन नहीं सकी, और सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी आपकी एक तरीके से फेल हो गई। इवन थर्ड खिलाफत कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मगर वो भी कंडक्ट हुई थी और उसमें कोई गया नहीं था। जब कोई गया ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुए बगैर ही खत्म हो गई। ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मतलब सेवरस से पहले
खिलाफत डेलीगेशन हुई। डेलीगेशन में क्या था कि मौलाना मोहम्मद अली जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर लॉयड जॉर्ज से मिलने के लिए गए। एक डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम लेके, कुछ मुसलमानों का ग्रुप लेके अपने साथ उनसे मिलने के लिए गए और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप कैलिफेट सिस्टम को खत्म ना करें, बल्कि जाहिर है उसके बदले कुछ और अगर हो तो जाहिर है वो चीजें इंप्लीमेंट कर दें, कोई सजा हो कुछ हो, लेकिन कैलिफेट सिस्टम को आप बख्श दें। मगर लॉयड जॉर्ज ने बड़ा ही तारीखी रिप्लाई दिया, एक हिस्टोरिकल रिप्लाई था कि भाई ऑस्ट्रिया हैड जस्टिस, जर्मनी हैड प्रीटी टेरिबल जस्टिस, सो व्हाई शुड टर्की एस्केप। ऑस्ट्रिया के साथ भी सही हुआ है, जर्मनी के साथ भी सब कुछ हुआ है, तो भाई टर्की क्यों बच के भागेगा। और जाहिर सी बात है कि जब उनका ये जुमला निकला तो सबको ये बात समझ में आ गई कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि वो फेल हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने पर ट्रीटी ऑफ सेवरस प्रॉपर्ली साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत किया यह गया कि कैलिफेट सिस्टम को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और टेरिटरीज ऑफ टर्की जो है उसको डिवाइड कर दिया गया यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, जैसा कि मैंने ऊपर आपको इस्तांबुल अकॉर्ड में बताया था, ग्रीस, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में। ठीक हो गया। अब अगर हम वाई खिलाफत मूवमेंट इमर्ज या वाई खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड की बात करें, तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो को देखें तो तीन मेन रीजन है कि भाई टू प्रोटेक्ट होली प्लेसेस ऑफ टर्की, टू रीस्टोर टेरिटरीज ऑफ टर्की, यानी जो टेरिटरीज ऑफ टर्की इस्तांबुल अकॉर्ड में चले गए थे उनको रीस्टोर किया जा सके, वापस लिया जा सके, एंड टू रीस्टोर ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर को रीस्टोर किया जा सके। मगर ऑब्वियसली ये सारी चीजें सिर्फ बातों में ही रह गई थी, इनमें कुछ हो नहीं सका। तो जो खिलाफत मूवमेंट थी वो एक तरीके से फेल हो गई, और मेन रीजन इसका एबॉलिशमेंट ऑफ कैलिफेट सिस्टम ही समझा जाता है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमने ये स्टार्ट किया था वो सारा मामला आपका खत्म हो गया। अब अगर इस पर सवाल आएगा तो यही आएगा, वाई खिलाफत मूवमेंट वाज इमर्ज, वाई खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स जिस पे आप लिख सकते हो कि भाई वॉर हुई थी, इस वॉर के बीच में जो ऑटोमन एम्पायर है वो जर्मन के सपोर्ट में था, उसके सामने ब्रिटेन था। जाहिर है जब जंग हुई तो ब्रिटेन साइड जीत गई, जर्मन हार गए। अब उस वक्त प्रॉब्लम ये हुई थी कि भाई उन्होंने इस्तांबुल अकॉर्ड साइन किया जिसके तहत टेरिटरीज ऑफ टर्की डिस्ट्रीब्यूट हो गई फ्रांस, ग्रीस और ब्रिटेन में। अब जाहिर है कि मुसलमान इस चीज से परेशान हो गए कि भाई कैलिफेट सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से ऐलान हो गया तो हम कैलिफेट सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो तीन मेन रीजंस इसके अंदर डिस्कस हुए। वो तीन बेसिक रीजंस ये थे कि भाई होली प्लेसेस जो टर्की में उनको प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटरीज ऑफ टर्की को प्रोटेक्ट किया जाए, रिस्टोर किया जाए, और ऑटोमन एम्पायर को रिस्टोर किया जाए। उसके लिए खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके लिए खिलाफत डेलीगेशन हुई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एंड में ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन हुई और कैलिफेट सिस्टम कंप्लीटली एबॉलिश हो गया। ठीक है गाइस, ये आपके पास पूरी वीडियो मौजूद है खिलाफत मूवमेंट की। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर खिलाफत मूवमेंट के फेलियर्स और जो इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझसे उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ताकि आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फील हो तो मैं आपको उसके लिए क्लियर कर दूं। और नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।